अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने लामे अल के अहकामात पढ़े थे। हमने ये जाना था कि लामे अल की कौन कौन सी किस्में हैं और उनकी अदायगी कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मीम के अहकामात पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि मीम की कितनी सूरतें हैं और उसकी अदायगी कैसे की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1 गुन्ना, नंबर 2 अदम गुन्ना। गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाना और अदम गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ना ले जाना। अदम का मतलब होता है नहीं, गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाना। ठीक है जी। अब क्योंकि मीम और नून के अहकामात के अंदर गुन्ना और अदम गुन्ना के ऊपर ज़्यादा तफसीली बहस होगी, तो इसलिए ये जानना आपके लिए पहले ज़रूरी था कि गुन्ना क्या चीज़ होती है और अदम गुन्ना क्या चीज़ होती है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है मीम के अहकाम। मीम के अहकाम, इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 मुतहर्रिक यानी हरकत वाला, नंबर 2 मुशद्दद यानी जिसके ऊपर शद हो, और नंबर 3 साकिन यानी कि जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, उसके ऊपर सुकून हो, जज़म हो। मीम की पहली किस्म है मुतहर्रिक, जिसके ऊपर हरकत होगी। नंबर 2 मुशद्दद, ऐसी मीम जिसके ऊपर शद होगी। नंबर 3 ऐसी मीम जिसके ऊपर सुकून होगा। हरकत में से ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, कुछ भी हो सकती है। मुशद्दद का ये साइन है और साकिन का, सुकून का ये साइन भी है और ये साइन भी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुतहर्रिक इसे अदम गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे सूरह फातिहा के अंदर मालिकी, मालिकी मुतहर्रिक पहली किस्म है, इसे अदम गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। अदम गुन्ना से मुराद आपने जान लिया था कि जहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे, नाक में आवाज़ को नहीं ले जाएंगे। तो इसकी मिसाल मैंने आपको दी, मालिकी, मीम के ऊपर ज़बर है, यहाँ हम गुन्ना नहीं कर सकते, नाक में आवाज़ नहीं ले जा सकते। तो ये तो हो गई मुतहर्रिक की मिसाल। नंबर 2 मुशद्दद, इसमें गुन्ना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे 30वां सिपारा शुरू होता है अम्मा यतसाअलून। अब यहाँ पर मीम के ऊपर शद आ गई, तो यहाँ पर गुन्ना ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा, ये एक जनरल रूल समझ लें कि मीम के ऊपर जब भी शद आएगी वहाँ आपने गुन्ना करना है। ठीक है, आंखें बंद करके वहाँ पे गुन्ना कर देना जब मीम के ऊपर शद आएगी। आइन मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। मैंने आपको पहले समझाया था कि मीम के ऊपर जब शद होती है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर एक तरह के 2 हरूफ हैं, तो उनको आपस में मिला दिया, उनका इदगाम कर दिया, उनको दाखिल कर दिया एक दूसरे में। तो उसके ऊपर शद का साइन इसलिए लगाया जाता है जो आपको ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर 2 मीम थी, ना कि एक। पहली मीम साकिन थी, दूसरी मुतहर्रिक थी, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया। आइन मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा, अम्मा। ये है गुन्ना। आपने आवाज़ को नाक में ले जाना है, अम्मा, थोड़ी देर के लिए एक अलिफ के बराबर आपने स्टे करना है, ऐसे, इसको कहते हैं गुन्ना। ठीक है जी। अब हम आते हैं मीम के अहकामात में तीसरी किस्म की तरफ। दोस्तों, तीसरी किस्म है साकिन। इसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 1 गुन्ना,
اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ علیکم مرسلون، علیکم مرسلون، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو یہاں پہ غنہ ہوگا، علیکم مرسلون۔ میم ساکن کے بعد ہم نے رول پڑھا، اگر میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا۔ اب یہاں میم ساکن تھی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو وہاں پر غنہ ہوگا، علیکم مرسلون، علیکم۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی میم کی مثال۔ اب با کی مثال میں دے دیتا ہوں، علیکم بوکیل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، علیکم بوکیل، علیکم کم۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو روکیں گے تو یہاں غنہ ہوگا۔ اس کی دوسری قسم تھی عدم غنہ، عدم غنہ۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم اور با میں سے کوئی حرف نہ آئے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ عدم غنہ کا آپ نے مطلب سمجھ لیا تھا کہ غنہ نہیں کرنا وہاں پہ۔ ڈیفینیشن یہ ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم اور با میں سے کوئی حرف نہ آئے وہاں پر غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ اگر تو میم ساکن کے بعد میم اور با آئے گا، کوئی ایک حرف آ جائے دونوں میں سے، وہاں غنہ کریں گے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی حرف نہیں آتا تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، جس کی مثال ہے انعمت، انعمت۔ اب یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو میم ہے نہ ہی با ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہم اس کو انعمت یہ نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا، آپ نے عدم غنہ کرنا ہے، انعمت، انعمت، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ساکن کی دوسری قسم۔ دوستو جیسا کہ آپ نے اس لیسن کے اندر سیکھا کہ میم کی تین قسمیں ہیں، متحرک، مشدد اور ساکن۔ متحرک وہ میم ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے۔ مشدد وہ میم ہے جس کے اوپر شد کا نشان ہوتا ہے، وہاں پہ ہم غنہ ضرور کرتے ہیں۔ اور ساکن کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، اگر تو میم ساکن کے بعد میم اور با میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے، یعنی میم اور با نہیں آتے، تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، جس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نون کے احکام، نون ساکن اور تنوین کے احکامات پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔